नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज तरुण हिंदी पाठशाला के अंतर्गत मैं आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय समास के बारे में बताऊंगा और उसकी परिभाषा और उसके प्रकार भी बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समास की परिभाषा जानते हैं। जब दो समान प्रकृति के शब्द मिलकर किसी तीसरे सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो निर्माण किए गए जो प्रक्रिया है उसको समास और बनने वाला तीसरा पद समासिक पद कहलाता है। यहाँ आप समझिए कि दो शब्द मिल रहे हैं तो उससे जब तीसरे किसी शब्द की उत्पत्ति हो तो उस उत्पत्ति को तो समास कहते हैं और वो जो पद बना है वो समासिक पद कहलाता है। जैसे त्रि प्लस नेत्र बराबर है त्रिनेत्र यानी भगवान शिव। तो इससे कोई नया शब्द निर्माण हुआ है, कोई नया अर्थ बना है, इसी को ही समास कहते हैं। आइए अब समास के प्रकार जानते हैं। समास के वैसे तो अनेक मत हैं कि अनेक प्रकार हैं, लेकिन मुख्यतः हिंदी व्याकरण के अनुसार 6 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास और छठा है द्विगु समास। सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। इस समास की पहचान संबंधी बिंदु निम्नलिखित है, तो इन बिंदु से आप इस समाज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि समास का वह प्रकार जिसका जो प्रथम पद है वो प्रधान हो, यानी कि जो पहला पद यानी त्रि प्लस नेत्र जिसमें जो त्रि है वो प्रधान हो, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है कि इस समास के प्रथम पद में रूप नहीं आता, अर्थात खर्च नहीं होता है, अर्थात ये जो भाषा प्रयोग में अर्थ है वो अपरिवर्तनीय है। इसमें जो पहला पद है यानी त्रि, ये अपरिवर्तनीय है। कुल मिला के बात ये है। दूसरा, अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द का अर्थ ऐसे शब्दों से है जिसका भाषा प्रयोग में अर्थ सदैव एक जैसा होता है, अर्थात उसके रूप में कोई खर्च नहीं होता या परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसमें जो अव्यय पद आए हैं उनमें अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरी बात, संस्कृत में अव्ययी भाव समास का पहला शब्द अव्यय होता है और दूसरा शब्द संज्ञा या विशेषण होता है, लेकिन जब ये हिंदी में आते हैं तो इस समास के उदाहरण में पहले अव्यय आता है, अव्यय के बदले में संज्ञा आती है। ये अंतर है संस्कृत और हिंदी वाले में। संस्कृत में तो पहले अव्यय आता है और बाद में संज्ञा आती है, लेकिन हिंदी में आने के बाद में पहले संज्ञा आती है, उसके बाद में अव्यय आता है। ये आप उदाहरण देख सकते हैं इस टेबल में कि यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें अव्यय है यथा और शक्ति है संज्ञा। दूसरे उदाहरण से समझिए, यथा योग्य यानी जितना योग्य हो, तो इसके अंदर जो अव्यय है ये है यथा और संज्ञा है वो है योग्य। तो ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण है प्रतिबंध, प्रतिकार, प्रतिरोध, विलंब, विमल, सम्मान, संपूर्ण, संयोग, वियोग, बेकार, बेहतर, बेसुर, बेकसूर। ये अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरण हैं। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने के लिए निम्नलिखित बिंदु से आप इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, समास का वह प्रकार जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी त्रि प्लस नेत्र जिसमें जो नेत्र है वो द्वितीय पद है, यानी कि नेत्र जिसका पद जो द्वितीय पद है जो प्रधान हो, वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास का पहला पद प्राय संज्ञा अथवा विशेषण होता है और इसके विग्रह में इसके शब्द के साथ
कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों को विभक्तियां लगती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस समास का जो पहला पद है वो प्राय संज्ञा या विशेषण होता है, और इसके विग्रह में जब इसका संधि विच्छेद कर दिया जाता है तो जो कर्ता और संबोधन कारक है उनको छोड़कर सभी कारक की विभक्तियां इसमें लगती है। इसके प्रकार हैं कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, जो कि कारक के अनुसार विभक्त है। कर्म में को का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, करण में से और के द्वारा का उपयोग किया जाता है, संप्रदान में के लिए का उपयोग किया जाता है, अपादान में से का प्रयोग किया जाता है, संबंध में का की के का उपयोग किया जाता है, और अधिकरण में पर का उपयोग किया जाता है। ये उदाहरण देख सकते हैं। पहला कर्म का है, यानी को का इसमें प्रयोग होगा, जैसे धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला। दूसरा है दुर्गाकृत, दुर्गा जी के द्वारा किया हुआ, तो ये दूसरे जो तत्पुरुष का है उसका उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है शिवालय, शिव के लिए आलय। चौथा है धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पांचवा है राम नाम, यानी राम का नाम, इसका संधि विच्छेद करें तो। और छठा उदाहरण है इस समास का भगवलीन, यानी भगवान में लीन। तो ये कुछ उदाहरण है इस समास के। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको जो इसके कारक के अनुसार जो उदाहरण समास हैं उनके उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। तीसरा है कर्मधारय समास, वह प्रकार जिसमें प्रथम पद विशेषण या उपमान के रूप में तथा जो दूसरा पद है वो विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे समास को कर्मधारय समास कहा जाता है। अब इसमें ये बताता हूँ मैं आपको, जैसे त्रि प्लस नेत्र, इसमें त्रि विशेषण के रूप में और नेत्र विशेष के रूप में प्रयुक्त हो तो ये कर्मधारय समास कहलाता है। इसके उदाहरण है नीलकमल, शुभागमन, काली मिर्च, महाराज। नीलकमल में नीला है जो कमल, शुभ है आगमन, काली है जो मिर्च, और महान है जो राजा। ये इसके संधि विच्छेद होंगे। तो ऐसा जहाँ आपको मिल जाए समझ लीजिए वहाँ पे कर्मधारय समास है। चौथा है द्विगु समास, समास का वह प्रकार जिसका प्रथम पद संख्या का बोध कराता है और वह द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। यानी त्रि प्लस नेत्र, इसमें प्रथम पद है वो त्रि बताता है यानी तीन, और द्वितीय पद प्रधान होता है यानी नेत्र। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा त्रि प्लस नेत्र, यानी तीन है नेत्र जिसके, यानी भगवान शिव। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। इसके अन्य उदाहरण है नवरात्रि, यानी 9 रात्रियों का समाहार। त्रिकाल, यानी 3 है जो काल। नवरत्न, यानी 9 रत्न। पंचतंत्र, यानी 5 तंत्र। सप्तऋषि, यानी 7 ऋषियों का समूह। ये इसके अन्य उदाहरण हैं। पांचवा है द्वंद्व समास, वह समास जिसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो पद हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों ही इसके अंदर प्रधान में पद होते हैं और इसमें कोई ऊंचा बड़ा नहीं होता। इसके अंतर्गत मध्य में योजक शब्द इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसकी जगह हाइफन इस्तेमाल होता है। जैसे माँ बाप, गाय बैल, स्त्री पुरुष, अन्न जल आदि, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और छठा और आखिरी समास है बहुब्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो अपने पदों से भिन्न किसी संख्या का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद द्वितीय पद दोनों ही प्रधान नहीं है, परंतु दोनों ही पद किसी तीसरे या अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी कि वह समास जिसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और वो जब मिलते हैं तो किसी तीसरे पद की उत्पत्ति करते हैं।
जैसे कि त्रि प्लस नेत्र, इन दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो कोई अन्य ही अर्थ प्रकट होता है, जैसे कि त्रिनेत्र यानी भगवान शिव। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं, जैसे दशानन, जिसका संधि विच्छेद करें तो दश प्लस आनन। ये दोनों जो पद हैं वो प्रधान नहीं है, लेकिन इस दोनों के मिलन से जो शब्द बना है दशानन, उसका अर्थ होता है रावण। तो इससे अन्य अर्थ प्रकट हो गया, यानी तीसरे अर्थ की प्रकटी हो गई। तो दोस्तों ये था बहुब्रीहि समास। इसके उदाहरण हैं गिरधारी, पीताम्बर, घनश्याम, दामोदर, ब्रजेश, बंशीधर, मुरलीधर, रघुनाथ, अन्नपूर्णा, वाग्देवी, अष्टभुजा, महादेव यानी गिरी को धारण करने वाले यानी भगवान शिव। पीत है अंबर यानी पीले वस्त्र पहनने वाले यानी भगवान विष्णु। घनश्याम यानी कि श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम। दामोदर, ये भी बलराम जी का ही एक रूप है। ब्रजेश यानी ब्रजेश यानी ब्रज का राजा यानी भगवान श्री कृष्ण। बंशीधर यानी वंश मुरली को धारण करने वाला यानी भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला भगवान श्री कृष्ण। रघुनाथ, श्री राम। अन्नपूर्णा यानी माँ पार्वती। वाग्देवी यानी माँ सरस्वती। अष्टभुजा यानी माँ दुर्गा। और आखिर में महादेव यानी महा प्लस देव बराबर में महादेव यानी कि भगवान शिव। तो ये है इसके उदाहरण। धन्यवाद दोस्तों, ये आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको अगली जानकारी दूंगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए और अपने घर में अब सभी को धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो देखते रहिए और उसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें।